आपका सेवक आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 42 के लिए आपके सामने उपस्थित है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अब हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा विषय है सेफ्टी फ्रॉम कोविड-19। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम 1 साल से ज़्यादा समय हो गया इस बीमारी से जूझ रहे हैं और इस समय ये बीमारी और भी चरम पर आ गई है। इस बारे में सेवक आपसे आपका ध्यान आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 पर ले जाना चाहेगा, क्योंकि जैसा कि सेवक ने बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से वैज्ञानिकों के वाक्यांश पढ़े, उन सब में एक चीज़ सामने आई है कि हमारा अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हमारे को कोई भी डिसीज नहीं हो सकती। सेवक ने एक इंटरव्यू देखा था जो कि पंजाब केसरी के श्री शर्मा जी, श्री डॉक्टर अजय गुप्ता जी का, जो कि LNJP में प्रोफेसर थे और कोविड डिपार्टमेंट को देख रहे थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और अपनी रिसर्च के बारे में उनको बताया। उन्होंने कहा कि जो ये वेरिएंट आ रहे हैं तो इससे ये दवाई जो है, एक वेरिएंट की दवाई दूसरी वेरिएंट पे काम नहीं करेगी, तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरा, उन्होंने अपना एक रिसर्च शेयर किया। उन्होंने पाया कि जो पेशेंट जिनको ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव सिम्टम थे, यानी कि उन्होंने उसका कारण बताया कि हमारे देश में बहुत आबादी ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है और हम उनके साथ रहते हैं, तो हमारा ये जो ट्यूबरकुलोसिस गोल्ड है वो पॉजिटिव होता है। जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो उन्होंने बताया कि उनके पास ICU में 20 पेशेंट थे, उनमें से 3 का ये ट्यूबरकुलोसिस गोल्ड जो है पॉजिटिव पाया गया, तो वो तीनों पेशेंट ठीक होके घर गए। बाकी 17 पेशेंट जो थे उनका ये जो टेस्ट था नेगेटिव पाया गया और उनकी डेथ हो गई। और वो उन्होंने ये भी कहा कि रिसर्च का पता नहीं लगा कि कहाँ चली गई, क्योंकि अमेरिका में ये डिस्कशन चल रही थी। इट मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि हमारे गांव की आबादी की बनस्पत शहरों में ये बहुत फैल रहा है। तो दूसरा, सेवक का मानना ये भी है, सेवक किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा इस मामले में, ना ही आपसे ऐसा कोई विचार मैं साझा करना चाहता हूँ, लेकिन सेवक का अपना ये रिसर्च है कि जब से हमारे यहाँ ये इंजेक्शन आए हैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है सेवक ने स्टडी किया तो कोवैक्सीन में क्या है कि डेड वायरस डाला गया है, डेड वायरस से बनाई गई है, और जो कोविशील्ड है वो लाइव वायरस से बनाई गई है। तो इससे सेवक ने ये महसूस किया अपनी स्टडी में, क्योंकि कोविशील्ड लाइव वायरस से बनाई थी, इसीलिए वो हमारे इम्यून सिस्टम में कई बारी एडजस्ट नहीं हो पा रही, कई केसेस में, सब में तो नहीं, कभी कभी, लेकिन कोवैक्सीन मैक्सिमम बॉडी एक्सेप्ट कर रही हैं। और सेवक इस विषय में आपको सर्वप्रथम ये कहना चाहेगा कि आप जो भी इस एज ग्रुप में आते हैं इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए, और जिनको दूसरी सीरियस बीमारियां हैं वो अपने डॉक्टर या हॉस्पिटल जहां से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके ओपिनियन लेने के बाद इंजेक्शन लगवाएं। अब सेवक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए, जैसा कि सेवक ने बहुत ऐसा लिटरेचर पढ़े और अपना व्यवहारिक ज्ञान से बताना चाहता है कि आपका अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी नहीं टच कर पाएगी। और दूसरा, इस विषय में आपके पिछले वॉल्यूम में सेवक ने एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के भी विचार साझा किए थे, उसमें भी आपने देखा होगा कि उन्होंने भी ये कहा था कि जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो तो सेफ होने के चांसेस हैं, लेकिन
उनको वो वाला व्यवहार करना चाहिए कि ताकि जैसे कोविड पेशेंट करते हैं कि उनसे दूसरों को ना हो जाए। तो इसलिए सेवक ये महसूस कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है ये इंजेक्शन के बाद जो हमारी यंग जनरेशन को या बच्चों को होना शुरू हुआ है उस वजह तो नहीं हो रहा। तो सेवक इस वजह में सिर्फ आपको एक सजेशन देना चाहेगा कि जो भी हमारे भाई बंधु जो भी इंजेक्शन लगवा रहे हैं वो कम से कम 3 दिन के लिए घर में आइसोलेट होके रहें ताकि उनके बच्चे और यंग फैमिली मेम्बर्स घर में सेफ रहें। उसके साथ ही सेवक आपसे वो 4 एक्सरसाइज जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं वही डिस्कस करेगा आज, जैसे कि अनुलोम विलोम। देखिए उसकी प्रक्रिया भी सेवक फिर दोहराएगा। जैसे ये देखिए आपने ये अपने थंब को अपने राइट साइड की इस नोजल पर रखा और ऐसे क्लोज कर लिया। आपने अब क्या किया, सांस को लेना है लेफ़्ट से और राइट से छोड़ना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं और नेचुरोपैथ या आयुर्वेद या योगा थेरेपिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि लेफ़्ट हमारी चंद्र नाड़ी होती है और राइट हमारी सूर्य नाड़ी होती है। अब देखिए इससे लंबा सांस लेंगे, प्यार से अंदर ही अंदर काउंट करेंगे। और राइट से छोड़ेंगे और छोड़ने में लेने से दुगना समय लगाएंगे। अगर हमने 10 तक काउंट किया था तो छोड़ने में 20 तक काउंट करेंगे। अब राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे और देखिए सांसों की प्रक्रिया का मेथड भी सेवक ने आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 में बताया था कि देखिए हम सांस को पहले अपने स्टोमक में फिल करते हैं, फिर चेस्ट में, फिर अपने ब्रेन में, और उसको जब हम छोड़ते हैं पहले ऊपर का सांस निकालते हैं, फिर चेस्ट वाला निकालते हैं, फिर बेली वाला। ये भी सेवक ने आपको बताया था कि इट बट नेचुरल कि हमारे ये जो वैक्यूम है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे लंग्स में ही जाती है। लेकिन अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा पेट भर रहा है तो हमारा नीचे का जो लंग्स का पोर्शन है वो फिल होता है। जब चेस्ट भर रही है हम महसूस करते हैं तो सेंटर का पोर्शन फिल होता है। जब हम ब्रेन फिल हो रहा है वो महसूस करते हैं तो ये हमारा ऊपर का जो पोर्शन है ये फिल होता है। तो ये प्रोसीजर यही है, बेस्ट प्रोसीजर यही है। बाकी आप जैसे भी करते हैं, जैसे आपको योगा थेरेपिस्ट, नेचुरोपैथ जैसे बताते हैं आप करिए, लेकिन जो सही प्रोसेस है, जो सेवक ने महसूस किया है, जो सेवक ने कराया है आश्रमों में, जिनसे लोगों को लाभ मिला है, सेवक ने आपसे वही डिस्कस किया है। आपने जब भी सांस लेना है इस प्रकार से लेना है जैसे सेवक ने बताया है। और कोई भी व्यायाम आप करते हैं अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से करना है। आपने अपनी शारीरिक क्षमता से ऊपर नहीं जाना, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ तक है कि 2 मिनट तक आप अपने सांस को अंदर रोक सकते हैं अगर आप इसका धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल, और आपका अंदर शरीर भी सम हो जाएगा। ना आपको गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ना किसी चीज़ का कोई प्रभाव होगा। अगर कोई वायरस अटैक भी करेगा तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल सेवक आपसे शेयर करना चाहेगा कि हमारे नाक में देखिए बाल होते हैं, आँखों पर बाल होते हैं, हमारे कानों पर बाल होते हैं। ये हमारी सेफ्टी क्या करते हैं। देखिए सेवक अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। जब सेवक स्कूटर चलाता था तो दिल्ली में पहले पेट्रोल बहुत यूज़ होता था। तो क्या होता था, जब हम अपने ऑफिस में जा रहे होते थे या आ रहे होते थे तो हम आके देखते थे, जब हम वॉश करते थे माउथ को तो ब्लैक पन आ जाता था। उससे क्या था कि ये हमारे हेयर जो हैं आँखों के, नोज के, ये हमारी रक्षा करते थे, उसको अंदर इतना जाने नहीं देते थे। अब इसीलिए मास्क का प्रोविज़न भी क्यों अब किया जा रहा है कि इससे आप पोल्यूशन से भी बचोगे,
और किसी से आपको वायरस अटैक ना करे, उससे भी बचोगे, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीजेज बहुत हैं, हर साल जब मौसम बदलता आती रहती हैं। जैसा कि आप अब भी सुन रहे हैं कि डबल म्यूटेंट हो गया, वेरिएंट अलग आ गया। लेकिन सेवक ने जो विभिन्न डॉक्टरों के डॉक्यूमेंट्स पढ़े, जो उनकी वीडियो सुनी, उसमें यही महसूस किया कि इन्फ्लुएंजा हर सीजन में आता है और उसकी दवाइयाँ बनती रहती हैं, जो उसके लक्षण होते हैं उसी हिसाब से बनती हैं। तो इसलिए आपने जैसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन भी देखी है, तो वो भी देख लीजिए, उसी हिसाब से ही बनी है। तो अब आते हैं हम दूसरे व्यायाम पर। दूसरा सेवक ने आपसे कहा था कि ओम का उच्चारण कीजिए। ओम के उच्चारण में आप कोई भी विधि ले सकते हैं। देखिए, ये सबसे बेस्ट होता है कि इसमें पल्पिटेशन आपका प्रॉपर होता है और यहाँ पे महसूस करते हैं आप। और जब ओम का उच्चारण करेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप जब ओम बोल रहे हैं तो ओम की शेप बन रही है, जैसा आप ओम देखते हैं। तो उसमें नॉइज भी आपकी क्या होगी, पहले आपकी नॉइज ऐसे बढ़ेगी, फिर जब ओम ऐसे बीच में सेंटर में अंदर आता है कम होगी, फिर जब ऐसे सेकंड मूव लेता है बढ़ेगी, फिर यहाँ पे आके कम होगी, फिर यहाँ पे हल्की सी टर्न होगी और फिर कम होगी। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। सेवक एक बार फिर करके दिखाएगा। अब तीसरा व्यायाम हम करेंगे, प्राणायाम जो होगा भ्रामरी प्राणायाम। जैसे आप फूल के ऊपर भंवरे को देखते हैं, वो गुनगुनाता है, गुंजन करता है, वही आपके ब्रेन में वही ध्वनि प्रतिध्वनित होगी कि आप क्या करेंगे। देखिए, अपनी ये फिंगर आपने फोrehead पे रखी, ये आइज के नीचे रखी, थंब को इसमें कानों में लगा लिया। कानों में दो प्रकार से लगा सकते हैं आप, इस बोन को ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे डाटा भी लगा सकते हैं, डाट जैसे लगाते हैं। और ये आपने किया, और एक यहाँ पे रखी फिंगर, एक नीचे। आप देखिए, आप सांस लेंगे हम और करेंगे फिर लेंगे सांस, अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि सांस आपने भरना है और थंब को एकदम से बाहर खींचना है कि आपका कानों का भी वही कोई भी विकार है तो वो भी आपका ठीक होगा। यहाँ पे एयर, नोज और थ्रोट और आइज चारों चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, सांस लिया, एकदम से छोड़ा, सांस लिया, एकदम से सांस लिया, सांस लिया, सांस लिया। ऐसे करने से आपको आई, नोज, थ्रोट हर एक चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। ये क्रियाएं जो सेवक आपसे बता रहा है, आपने कम से कम 5-5 मिनट सारी करनी है। जैसे पहली थी अनुलोम विलोम, 5 मिनट करेंगे। फिर आपने ओम का उच्चारण किया, 5 मिनट करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट करेंगे। इसी तरह से 5 मिनट आपने खिलखिला के हंसना है। खिलखिला के हंसने का भी तरीका सेवक ने बताया था कि आप जैसे मर्जी हंसिए, आप मन में अपने खुशी को लाइए। देखिए, जैसे
फिर हंसिए, सांस लीजिए। जब आप 5 मिनट हो जाएं तो 2 बारी आपने अंदर ही अंदर हंसना है, सांस को मुंह में फुलाना है, ताकि इससे आपके दांत और आपके मसूड़े जब तक आप अलाइव रहेंगे मजबूत रहेंगे। और उसके बाद जो अंदर हमारे वैक्यूम होगा उसको हमने क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। तो इससे आपके मसूड़े स्ट्रांग होंगे, आपको लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं देंगे। ये देखिए, और सांस को बाहर निकाल दीजिए। ऐसा आप 2 बारी कम से कम जरूर कीजिए खिलखिला के हंसने के बाद। तो इससे आपका, और आसन कोई भी आप लगा लीजिए, सिद्धासन जिसमें कि एक लेग यहाँ पे ऊपर रख लीजिए, एक नीचे, आलथी पालथी मार के बैठ जाइए। जैसे आप आराम से बैठ सकते हैं, पद्म आसन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा एकत्रित हुई है, आपने जो प्राणायाम किए, प्रभु को आपने दर्शन किए, प्रभु को याद किया, उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने के लिए अपने हाथों को आपस में ऐसे रगड़ेंगे, मलेंगे। एनर्जी आपकी यहाँ पे आएगी, आप उसको अपने चेहरे पर लगाएंगे, आँखों पे लगाएंगे, कानों पे लगाएंगे, गले पे लगाएंगे। अब फिर मलेंगे दूसरी बार, उस एनर्जी को, प्रभु के प्रसाद को सिर पे लगाएंगे, पीछे कंधों पे लगाएंगे, पीछे की तरफ, आगे लगाएंगे चेस्ट पे, बेली पे, बैक पे, और फिर मलेंगे तीसरी बार। अब आप अपने पैरों को, जंघाओं को, टांगों को, घुटनों को, बाजुओं को, कोहनियों को, कंधों को, सब जगह पे लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है आपके अंदर समाहित हो जाएगी, वो आपके शरीर को पूरा स्वस्थ कर देगी। ये प्रभु का प्रसाद होता है। और आप किसी भी धर्म में हैं, किसी भी उससे हैं, आप जिस समय ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं उस प्रभु का ध्यान कर लीजिए। बेशक आपने माता पिता का ध्यान कर लीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिसको भी आप मानते हैं, आप अपने बड़े भाई को मानते हैं, अपनी बहन को मानते हैं, अपनी पत्नी को मानते हैं, अपने पति को मानते हैं, अपने गुरु जी को मानते हैं, अपने किसी भी भगवान को किसी भी रूप में मानते हैं, आप ऐसा महसूस कीजिए कि वो आपके समक्ष उपस्थित हैं, यानी कि आप उनके समक्ष बैठे हैं, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। और यही इम्यून सिस्टम जब हमारा स्ट्रांग होगा तो हम हर एक बीमारी से लड़ पाएंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये शहरों में ज़्यादा फैल रही है और गांव में कम है। दूसरा, जैसा कि पहले हम सोच रहे थे, डॉक्टर्स भी इवन, कि जो थिकली आबादी वाले एरिया है, जहाँ पे आबादी छोटे छोटे मकान हैं, वहाँ पे बीमारी बहुत फैल रही है। अब ये बात तो ठीक है, फैल रही है, लेकिन एक बात डॉक्टर अमित गुप्ता जी, जो कि प्रोफेसर LNJP में रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनकी बात से सहमत है। क्योंकि हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा डिसीज थी, तो वो लोग बच भी रहे हैं, उनकी मृत्यु दर भी कम है। तो इसलिए आप जितना अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कीजिए, आप सब बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आज आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 1 मिनट और लूँगा कि सेवक ने आपके साथ इतने वॉल्यूम जो डिस्कस किए, उनमें आपके साथ नींबू का प्रयोग बताया था, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और शहद का प्रयोग बताया था, आपको प्याज का भी शायद प्रयोग बताया था। आजकल एक बहन जी की ऑडियो और वीडियो देखी थी सेवक ने, उसमें वो बता रहे थे कि एक प्याज लेकर उसको ताज़ा काटते जाइए, नमक लगा के, सेंधा नमक लगा के खाइए तो आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। उसमें भी दम है कि आप, सेवक ने आपको शायद ये बताया है कि आप एग के आकार जितना प्याज लेकर, जो प्याज वाइट ना हो, जैसे नॉर्मल प्याज होता है जो हम जैसे नॉर्मल घरों में खाते हैं, उसको काटिए, छोटे पीस कीजिए ऐसे ऐसे,
और उसके ऊपर आधा नींबू निचोड़कर उसे खा लीजिए तो आपको कोरोना में फ़ायदा होगा। काली मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, इनका पेस्ट बना लीजिए। 1 चम्मच सुबह लीजिए, 1 चम्मच शाम को लीजिए। उस जो पेस्ट बना हुआ होगा तो आपको उससे भी फ़ायदा होगा। और दूसरा, सेवक ने लेमन का भी आपको बताया है। 1 गिलास पानी को बॉइल्ड कर लीजिए, उसको अपने कप या कप से बड़ा एक मग टाइप होता है उसमें उस बॉइल्ड वाटर को डालिए, आधा नींबू निचोड़िए और उसको आप जब जहाँ पे भी लेटते हैं, अगर आपको सिम्पटम महसूस हो रहे हैं तो आप उसको इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए। पहले 10 बारी आप नाक से लीजिए, मुंह से निकालिए, फिर 10 बारी मुंह से लीजिए, नाक से निकालिए। उसके बाद उसको फूंक मार मार कर सिप सिप करके पी के लेट जाइए। ऊपर बेड शीट ले लीजिए, आपको पसीना खूब आएगा, आपका वायरस एग्जॉस्ट हो जाएगा। आप दोनों शीट्स को, जो आपने नीचे बिछाई थी, जो ऊपर डाली थी, और जो आपके तकिया कवर है, उनको उबलते पानी में डाल दीजिए। अपने आप को कोसे पानी के तौलिए से साफ़ करके कपड़े अपने बदल लीजिए, अपने पहने हुए कपड़े वो भी वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। आप वायरस से मुक्त हो जाएंगे। और बाकी जो आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, आप उनके बाहर बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो हमें पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए, और एक सेवक आपसे कई बार डिस्कस कर चुका है, जापान में भी और इवन हमारे अपने हिंदुस्तान में भी जैन मुनि, आपने देखा होगा कि ऐसे एक स्टिप लगा के रखते हैं। और जापान में क्या है, अगर किसी को भी हल्का सा खांसी जुकाम होता है तो वो आप भी मास्क लगा लेता है और उसके पड़ोसियों के जेब में भी मास्क होता है, वो वैसे ही लगा लेते हैं। इसलिए अब ये हमारे को मास्क की प्रक्रिया और फिजिकल डिस्टेंस की प्रक्रिया हमारे को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए। और ये हमारे सबके अपने भले में है। और ऑक्सीजन का जितना इनहेल करेंगे, हमारे ब्लड सेल्स उतने मजबूत होंगे और हम जो हैं उतने स्वस्थ रहेंगे। और इस तरह के वायरसों से, क्या किसी भी तरह के वायरस से हम बचे रहेंगे। क्योंकि जो आपने देखा है कि जो खुली जगह में रह रहे हैं उनको ये कोविड कम हो रहा है, लेकिन शहरों में ये बढ़ रहा है। क्योंकि शहरों में सेवक देख रहा है कि लोग थूकने से अभी भी बाज नहीं आ रहे। पान गुटखा खाने वाले अभी भी कहीं पे भी थूक देते हैं। दूसरा, जिनको जुकाम खांसी होता है वो अपनी प्रॉपर मास्किंग नहीं करते, ना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जिससे दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं और ये वायरस बढ़ता जा रहा है। तीसरा, सेवक ने आपको एक सजेशन दी है कि अगर आपने इंजेक्शन लगवाया है तो 3 दिन ज़रूर आइसोलेट होकर रहिए, रेस्ट करिए कंप्लीट, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है। इससे आपकी भी सेफ्टी है, आपके बच्चों की भी सेफ्टी रहेगी। और इसके साथ ही सेवक आपका ये वॉल्यूम यहीं समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।